खुशी से रहते हैं, इनके भी जीवन में दुख ऐसा आए जो देख करके मेरी आत्मा को शांति मिले। क्योंकि महाराज कहते संसार में भी यही दशा है कि कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, पर दूसरे के सुख से बहुत दुखी रहता है। अपने क्या हालत है ये नहीं देख रहे हैं, पर दूसरा क्यों हंस रहा है इसकी बड़ी चिंता है। दुर्योधन कहने लगा बस मैं ये देखना चाहता हूं इनका घर समाप्त हो जाए, कुल नष्ट हो जाए, किसी प्रकार की इनके जीवन में ऐसी घटना हो जाए जिससे इनका चित्त उदास हो जाए। अश्वत्थामा कहने लगा महाराज अगर कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताइए। और जब ऐसा कहा तब दुर्योधन कहने लगा मित्र अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो ऐसा करो कि पांचों पांडवों के शीश काट करके हमारे सामने ले आओ, और अगर ऐसा कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप हमारे मित्र हो। दुर्योधन की बात सुनकर के अश्वत्थामा कहने लगा महाराज इतनी छोटी सी बात पहले बता दिया होता, ऐसा करने में कितनी देर लगेगी। तलवार को निकाला और चल दिया है आज कहां, द्रौपदी के शिविर की तरफ। भगवान देख रहे हैं अश्वत्थामा आ रहा है। अब देखिए भगवान देख रहे हैं कि अश्वत्थामा आ रहा है और आज कुछ अनुचित हो जाएगा, लेकिन भगवान आते हुए अश्वत्थामा को रोक नहीं सकते, क्योंकि इसी को कहते हैं कि होनी को कोई टाल। भगवान देख रहे हैं कि आ रहा है आज कुछ गलत होगा। भगवान ने विचार किया कि मैं अर्जुन के साथ इतना गलत होते नहीं देख सकता। भगवान ने अर्जुन पांचों पांडवों को साथ लिया। अर्जुन से कहा चलो आज बहुत दिन हो गए हम सब बाहर घूम करके आते। भगवान ने सोचा शायद घड़ी टल जाए, तो बहाने से पांचों पांडवों को बाहर ले गए। लेकिन होता क्या है अश्वत्थामा जब आया चारों तरफ देखता है पांचों में से कोई भी नजर नहीं आया। और जब कोई नजर नहीं आता है तो एक नजर अश्वत्थामा की जाती है कहां, द्रौपदी के जहां पर पांचों बेटे लेटे हैं। छोटे छोटे मासूम बालकों को जब देखता है तो विचार करता है कि अगर पांचों पांडव नहीं है तो क्या हुआ, पांचों बालक तो है, और इन्हें अगर मैंने मार दिया तो इन पांचों पांडवों का वंश यहीं से समाप्त, वंश ही नष्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाएगा। अब महाराज यही किया, तलवार को निकालता है और उन पांचों मासूम बच्चों को धड़ से अलग कर देता है। शीश को काट करके आज महाराज लेकर के चलता है। शीशों को जब लेकर के पहुंचा दुर्योधन ने कहा ये क्या है। अश्वत्थामा कहने लगा पांचों पांडव नहीं मिले महाराज, तो मैंने पांचों बच्चों की ये दशा की। दुर्योधन कहने लगा अरे मूर्ख, तू इतना बड़ा अपराध करेगा मुझे ये नहीं मालूम था। अरे मैंने पांचों पांडवों के शीश लाने को कहा, इन बच्चों के नहीं। भला तुझे मालूम नहीं है यही बच्चे तो होते जो हमारे जाने के बाद हमारा पिंडदान करते। तूने ये क्या कर दिया, और ऐसी गलती के कारण मैं तुझे जीवन में स्वीकार नहीं करूंगा। भरी सभा से निकाल दिया। अब अश्वत्थामा ना इधर का रहता ना उधर का, इधर द्रौपदी जाती है, और जब द्रौपदी जाकर के अपने बच्चों की दशा को देखती है महाराज, उस मां के हृदय से पूछिए जिस मां ने एक साथ अपने 5 बच्चों को खोया हो, एकदम जाकर के द्रौपदी बच्चों के ऊपर गिर जाती है, एक को गोदी से उठाती है तो एक को सीने से लगाती है, बार बार कहती है मेरे लाल एक बार मुझे माफ करो। विचार करिए जब किसी माँ का एक लाल दुनिया से चला जाता है, वो माँ अपना होश खो देती है, पर द्रौपदी के एक साथ 5 बालक,
वो दुखों का पहाड़ द्रौपदी कैसे झेल रही है। बहुत रोई। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु ऐसी कौन सी करनी मैंने अपने जीवन में कर डाली जिसके सिला में आपने मुझको इस प्रकार दिया। द्रौपदी कहती है, कृष्ण कि अथिवाई सी खेल तुम्हारे में और कुछ और कसर भी बाकी है। हे प्रभु, अगर आपको और भी कुछ करना है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि अब मेरे जीवन में इससे बड़ा कष्ट नहीं आएगा। और कहने लगी, कृष्ण कि मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन कुछ बाकी है। आज उस गोदी पर एक भी बालक नहीं। ऐसे मैंने कौन से कर्म कर दिए। अगर कुछ करना था तो मेरी जिंदगी मन के साथ किया होता। भगवान समझाते हैं, द्रौपदी देखिए, संसार में कोई आए और आकर के चला जाए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। द्रौपदी, और तू समझदार है, तू जानती है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा। वो कब जाए, किस समय जाए, किस कारण जाए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। और द्रौपदी, आपको मालूम होगा कि मैंने जहां तक विचार किया वहां तक मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ अनुचित ना हो, और इस वजह से द्रौपदी मैंने आपके पांचों पति को इस घर से जुदा कर दिया। विचार करिए कि अगर उस समय आपके बच्चे नहीं, पांचों पति मारे जाते तो क्या होता। द्रौपदी, मैं जो करता हूं सदैव अच्छा करता हूं, पर किसी के साथ क्या होता है इसमें मेरा कोई भाव नहीं। मैं किसी को मारता नहीं। भगवान ने बड़ी भांति से द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु समझती हो पर मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे धीरज को मैं बांध नहीं पा रही। भगवान ने द्रौपदी को स्वयं अपने हाथों से आज आंसुओं को पोंछते हैं, समझाते हैं, द्रौपदी शांत हो जाओ। सोचो एक बार, बालक फिर से आ जाएंगे, पर अगर पति आपके चले जाते तो क्या होता। द्रौपदी बस यही बात सोच करके महाराज अंदर ही अंदर रो रही है, पर भगवान से कहती, प्रभु इतना कष्ट मेरे ही जीवन में क्यों। अर्जुन को मालूम पड़ता है। अर्जुन जब जान पाए कि मेरे पांचों बच्चों को अश्वत्थामा ने मारा, बड़ा क्रोध आया, तलवार निकाली, भगवान से कहा, प्रभु मैं उस अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। और जा करके अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ लिया, और जैसे ही मारना चाहा भगवान ने मना कर दिया, नहीं अर्जुन, एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरा गुरु का पुत्र है, अब ब्राह्मण को मारना, परीक्षित महाराज ये मानिए कि 100 गायों को मार देना, ब्राह्मण की हत्या करना और 100 गायों को मारने के बराबर, ब्रह्म हत्या लग जाती।
भगवान कहने लगे नहीं अर्जुन, इसको मारना हमारा धर्म नहीं है। अर्जुन कहने लगे फिर मैं क्या करूं इसका, इसने मेरे बच्चों को मारा, द्रौपदी के हृदय को तकलीफ पहुंचाई। भगवान कहने लगे अर्जुन तो फिर ऐसा करो, इसको मारने का अधिकार आपको कम है पर देवकी को क्षमा करें, द्रौपदी को ज्यादा है। अगर द्रौपदी मां है तो उसको अधिकार है इसे दंड देने का, क्योंकि भगवान जानते हैं कि द्रौपदी कभी बदले की भावना रखती नहीं। और जब भगवान ने ये कहा, अर्जुन कहने लगे प्रभु तो ठीक है मैं द्रौपदी के सामने ले चलता हूं। अश्वत्थामा को खींच करके अर्जुन ने द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया और द्रौपदी से कहा द्रौपदी बताओ अब इसके मैं कितने टुकड़े कर दूं, क्या दशा इसकी बना दूं, एक बार मुझे बताओ। अब द्रौपदी से जब प्यारे पूछा जाता है ना, द्रौपदी कहने लगी नहीं। क्यों? भगवान ने कहा क्यों द्रौपदी, अरे आपके इसके 5 बच्चों ने मारा है। द्रौपदी कहती नहीं, अरे मैं इसे मार भी दूंगी फिर भी मेरे मरे हुए बच्चे कभी वापस नहीं आने वाले। जो मुझे कष्ट हो रहा है उसमें कोई भी 1% मेरा दर्द कम नहीं होगा। द्रौपदी कहती है प्रभु जो दर्द मैं अपने बच्चों के जाने के बाद बर्दाश्त कर रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि वही दर्द इसकी माँ भी बर्दाश्त करे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चे के खोने का दर्द क्या है। मैं उस दर्द में किसी और माँ को तड़पता नहीं देख सकती। और जब द्रौपदी ने ये बात कह दी, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, कहने कि द्रौपदी तेरी जैसी माँ और तेरी जैसी स्त्री होना दुर्लभ है। किसी माँ के बच्चे को जब कोई मार देता है और उस माँ से पूछा जाए कि इसको कौन सी सजा दी जाए, आज के दौर में महाराज तो वो माँ पता नहीं कौन सी सजा बताए। अगर बस चले ना उस माँ का तो सीधे फांसी पे चढ़वा दे। लेकिन द्रौपदी कहती नहीं, अगर इसने जो मेरे साथ किया मैंने भी इसके साथ वही व्यवहार कर दिया तो फिर इसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं रहेगा और मैं इसके समान नहीं बनना चाहती। द्रौपदी कहती प्रभु किसी को मारने का मुझे क्या अधिकार है, ये शरीर ईश्वर का दिया है और इसे मारने का अधिकार भी उसी को हो सकता है, पर मुझे कोई अधिकार नहीं। ऐसे मार करके मैं अपने धर्म को भी बिगाड़ लूं, मैं अपने कर्मों में दाग नहीं लगाना चाहती। द्रौपदी समझाती है भगवान को, हे प्रभु कि इसे मार कर क्यों, इसे मार कर क्यों बिगाड़ूं धर्म, और इसे मार देंगे इसी के कर्म, इसे मार देंगे
भी कहने लगी इसे मैं मार भी दूंगी, कुछ लाभ नहीं होगा, तो इसे मार करके क्यों मैं अपने कर्म में दाग लगाऊं? भाई जो जैसा करेगा वो वैसा। तो इसीलिए महाराज हमें और आपको करना क्या है, आपके साथ कोई लाख बुरा करे, हमेशा याद रखिए, आपके साथ कोई लाख बुरा करे तो उसको सहन कर लो थोड़ी देर के लिए। गुस्सा तो आता है, मन तो करता है इसके साथ भी वैसे ही व्यवहार करे, लेकिन अपने मन को थोड़ा थाम लीजिए थोड़ी देर के लिए, तसल्ली रख लिए कि कोई बात नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया पर हमें उसके साथ वैसा नहीं करना। और याद रखिए अगर आपने तसल्ली कर ली तो फिर उसके साथ वैसा व्यवहार भगवान करेगा। भगवान के यहां देर है पर अंधेर नहीं है। थोड़ी देर लग सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। भगवान उसकी करनी का फल उसे अवश्य देंगे, भले थोड़ी देर में दे। आदमी कहता है कि मैं वो लाख बुरा है पर उसके साथ बुरा होता नहीं, लेकिन जब उसके साथ बुरा होता है ना महाराज तो आप देख नहीं पाओगे इतना बुरा होता है। देर में जरूर होता है, क्योंकि भगवान करनी का फल बिना भुगाए मारते नहीं है। हम और आप कहते हैं कि ये जो कर्म कर रहे हैं इसका फल अभी नहीं अगले जन्म में मिलेगा, और अगले जन्म जो किया जो इस समय मिल रहा है, ये बातें झूठी, ये मानो इसी जन्म में मिलेगा। जो आप गलत कर रहे हो इसका फल आपको इसी जन्म में मिलेगा, और जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक स्तन से प्राण